अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं HTML5 के साथ, जिसमें आज हम अपनी वेबसाइट वाले प्रोजेक्ट का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अबाउट अस का पेज बनाने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक दूसरे पेजेस से आपस में लिंक कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने 2 पेजेस बनाए अलग अलग, तो उसमें आपको उन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो आप वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और हम अपना अबाउट अस का पेज भी बनाएंगे। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आ चुका हूँ। तो अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करूँगा, जिससे आप HTML की फाइल बनाते हैं। और यहाँ पे आप लिखते हैं aboutus.html। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन HTML लाना ज़रूरी है। अब मैं उसमें मैंने बॉयलर प्लेट कोड ओपन किया, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट अस। और अब मैं यहाँ पे इसको लिंक कर देता हूँ। इसका हम CSS वाली फाइल अलग बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपना जो हमारा index.html का, उसमें जो हमने नैव बार बनाया हुआ है, उसको अब हम पूरा कॉपी कर लेंगे और अब हम उसे पेस्ट कर देंगे जाके। तो अब यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, और अब मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। और हाँ, एक और चीज़ कि जो बटन है, इसे हमें एंकर टैग में रखना है। ये एंकर टैग में मैंने इस बटन को रख दिया, एंकर टैग, ताकि हम आगे चल के इसको लिंक कर सकें। तो मैं यही सेम चीज़ पूरी कॉपी कर लेता हूँ, वहाँ पे लेके जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये हम index.html पे आए, और अब ये 2 बटन्स थे, हमने इनको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्टार्ट ऑफ बॉडी, नहीं, स्टार्ट ऑफ अबाउट अस सेक्शन, अबाउट अस सेक्शन। अब हम इसे नीचे उतार देंगे, और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड। तो आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि आप जो HTML में जो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं, उसको नहीं छोड़ा करें। तो वो एकदम ऐसे प्रोफेशनल नहीं लगता कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया, तो आप ऐसे रखा करें। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको क्लास दे दी अबाउट अस। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले H1 की हेडिंग लगाऊंगा और लिख दूंगा अबाउट अस। अब हम इसे लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं। तो लाइव सर्वर पे हम जाते हैं। तो ये देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने ये बनाया था, लेकिन हमें अभी इसे नहीं देखना। तो अब हम अपने अबाउट अस के पेज पे चले जाते हैं, और उसको हम कैसे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारा अबाउट अस है, इसको हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। ये देखें, एंकर टैग, जहाँ पे आपने एंकर टैग दिया था, यहाँ पे आप लिख देंगे aboutus.html। यानी जो आपका एंकर टैग था, जिसमें आपने अबाउट अस लिखा हुआ था, उसमें आप इसको लिंक दे देंगे aboutus.html। तो आपको अपनी फाइल का नाम देना है जो आप लिंक करेंगे। हमारी तो aboutus.html है, क्योंकि हमें इसे लिंक करना है, तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ। तो इसी से हम पेजेस को एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब हम जाते हैं अबाउट अस पे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आ चुका है। अब ये देखिए, यहाँ पे नैव बार ये ढंग से क्यों नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा। ये नैव बार सही से इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको, हमारा अबाउट अस जो है, इसको हमने style.css से लिंक नहीं किया हुआ, style.css। अब हम जाके चेक करते हैं इसे। तो ये देखें, अब ये सही से आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, और यहाँ पे हमने अबाउट अस लिखा था, तो ये आ गया हमारा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, हमने जो अबाउट अस लिखा था वो गायब हो गया यहाँ पे। तो ये गायब क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए, हमने इसको लिंक किया style.css से। और अगर आपको याद होगा, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी भी होंगी, तो आपको याद होगा हमने अपना जो नैव बार बनाया था, और जो हमने नॉर्मल चीज़ें की थी, बॉडी का जो हमने पेज बनाया था, होम पेज, तो उसमें हमने इसको लिंक्स दिए थे और बहुत सारी स्टाइलिंग दी थी। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ था कि उस पेज में जितने भी एंकर H1 टैग हैं, उन सबको कलर वाइट कर दो। तो ये इस वजह से हो रहा है। तो इसका ना एक सोल्यूशन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ aboutus.css। यहाँ पे मैंने लिख दिया aboutus.css, और इसकी सारी चीज़ें मैं कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, बस एक चीज़ को छोड़ के। ये हमारा जो ऊपर H1 है, इसको मैं हटा देता हूँ।
तो ये मैंने हटा दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये बॉडी सेक्शन वाली, कार्ड वाली, इनको भी हटा देता हूँ मैं। नीचे से नीचे तक हटा देंगे। फुटर रहने देते हैं क्योंकि फुटर की भी कोडिंग आनी है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब हम जाके उसे चेक करेंगे। रिफ्रेश किया मैंने तो ये नहीं आया। ये क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ये जो हमारा इसे लिंक नहीं किया था, हमारा जो aboutus.html का पेज है हमने उसे लिंक नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने aboutus.css को लिंक कर दिया। अब देखते हैं ये आया कि नहीं। तो अब देखें यहाँ पे ये हमारा अबाउटस आ चुका है। तो मैंने इसको सही करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको H1 से H2 कर दिया, जिससे ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमने इस अबाउटस को लेना है। यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, aboutus.css इन सबको मैं कट कर देता हूँ। ये मैंने कट कर दिया aboutus.css और ये बैक टू टॉप, इसको हम ऐसे करके बॉडी, यहाँ पे मैंने बॉडी लिख दिया। सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैंने इसे क्या क्या क्लासेस देनी है पहले हम देख लेते हैं। हमने इसे क्या क्या क्लासेस देनी है। तो यहाँ पे इसको हमें सबसे पहले तो सेंटर करना है, और इसका कलर अगर हमें चेंज करना हुआ तो हम देख लेंगे वो। तो पहले तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये मैंने कर दिया ऐसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये देखिए ये सेंटर में आ चुका है। अब आप चाहें तो उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ यूनिवर्सल सेलेक्टर मैंने लिया है। तो अगर आपको नहीं पता कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है तो आप मेरी CSS की वीडियोस जाके देख सकते हैं, सेलेक्टर वाली मैंने उसमें बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन येलो। अब देखते हैं ये सही लग रहा है यानी, अगर नहीं लगा सही तो ये देखें ये चीज़ें बिगड़ रही हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कलर एकदम सेम दिया हुआ है। अब हम इसे येलो या ग्रीन टाइप दे देते हैं कुछ, और ये देखें, अब देखें ये बिल्कुल ही मैच हो रहा है सब कुछ। तो ये आप अगर आप इसको ऐसा रखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं इसे, या आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप अगर इसको और अपना कोई खुद का कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मैं तो हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है ये दे दूंगा। तो इसके ये देखें ये भी बिगड़ रहा है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पे सारे कलर्स बिगड़ रहे हैं। तो ये क्यों बिगड़ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने इन सबको कोई स्पेसिफिक, जैसे ये हमारा जो सर्च है इसको हमने कोई स्पेसिफिक कलर नहीं दिया हुआ, लेकिन हमने स्टाइल में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको स्पेसिफिक कलर दे देते हैं एक। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूरे नैव बार को चेक करेंगे कि नैव बार को दिया हुआ है या नहीं। तो ठीक है, नैव बार को दिया हुआ है। अब नेक्स्ट डिव है हमारा लिंक्स। तो लिंक्स को हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और नेक्स्ट है सर्च। तो सर्च को भी हम दे देंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब हम जाके इसे चेक करते हैं। तो ये देखिए सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो अब हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी और करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जो हमारे लिंक्स के ए हैं इनको भी हम बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया हमने। अब इसको जाके चेक करते हैं। तो ये देखिए ये भी सही हो गया। अब हमें उस H1 को भी जाके बैकग्राउंड कलर ग्रीन देना पड़ेगा। कहाँ गया? तो यहाँ पे वो H1 है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ उसे ले लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको क्लास दे देते हैं हेडिंग मैंने इसको क्लास दे दी, या फिर आप H1 भी ले सकते हैं। मैंने हेडिंग लिया है, डॉट मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे दे दूंगा बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब मैंने इसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया। तो देखें अब ये सेट हो गया। तो इसका जो ये इनपुट का कलर है आप इसे ऐसे ही रहने दें। अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है आपको कैसा चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे ये जो हमारा है ये, इसको अब हमने यहाँ पे इतनी बड़ी एक अबाउटस की इमेज लगानी है। तो मैं वो पहले एक इमेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अब आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इमेजेस ले ली हैं अबाउटस की और कॉन्टेक्टस की। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इन्हें अप्लाई कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे img लिखूँगा /pictures, और अब मैं अपना अबाउटस की इमेज डाल दूँगा यहाँ। अब हम इसको जाके पहले चेक कर लेते हैं कि ये कैसी आई है। तो हाँ ठीक है, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो अब हमें इसे इसकी हाइट और विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो इसकी हाइट और विड्थ सेट करने के लिए मैं इसको सिंपली हाइट लिखूँगा और कोई भी
स्पेसिफिक हाइट और विड्थ दे दूंगा। तो अब हम इसे कोई स्पेसिफिक विड्थ दे देंगे 500। तो ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी हाइट और विड्थ, तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं हाइट एंड विड्थ की। तो इसे हम बेसिकली कहते हैं इनलाइन CSS। तो ये होती है इनलाइन CSS। हम इसको क्लास में इसको क्लास देके इमेज को और फिर उसको इस फाइल अलग फाइल में भी कर सकते हैं जाके, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो ऐसे भी करें, वो आप पे डिपेंडेड। आपको अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे किया है। तो अब मैं इसे लाइव सर्वर पे दिखा देता हूँ आपको। तो अब देखें ये बहुत ही ज़्यादा छोटी आ गई है, तो अब हमें इतनी भी छोटी नहीं चाहिए। तो अब मैं आपको इसकी हाइट और विड्थ और सेट करके बता दूँ। तो अब एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया है तो मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे IMG लिया, अब मैं आपको CSS पे जाके करके दिखा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे डॉट लगा के पेस्ट किया। अब मैंने यहाँ पे लिखा हाइट हम इसकी वही रखेंगे, बल्कि हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 500 पिक्सल्स और विड्थ हम इसकी रख देते हैं आई गेस 800 पिक्सल्स। तो आप इसको रैम में भी दे सकते हैं। रैम एक और है जैसे पिक्सल है, लेकिन रैम आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव है। तो रिस्पॉन्सिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, यानी रिस्पॉन्सिव मतलब क्या है, आपकी जो वेबसाइट, आपका जो वेब पेज है वो मोबाइल पे कैसे खुलेगा, आईपैड पे कैसे खुलेगा, कंप्यूटर पे कैसे खुलेगा, लैपटॉप पे कैसे खुलेगा, तो उसे रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो अब हम इसको लाइव सर्वर पे चेक करते हैं। तो अब ये देखिए ये बहुत ही बड़ी आ रही है। तो अब आपको ये शौक लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे हाइट दी थी 400, तो ये इतनी बड़ी नहीं आ रही थी, लेकिन हमने यहाँ हल्की सी बढ़ा दी तो ये बहुत बड़ी आ गई। तो क्योंकि ये हुआ है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे रैम दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक रैम जो है वो 15 पिक्सल के बराबर है। तो अब मैं इसे पिक्सल दे देता हूँ, मैंने इसे रैम कर दिया था। तो जो एक रैम है वो 15 पिक्सल के बराबर है। अब ये देखें ये दोबारा छोटी हो गई। तो अब हम इसे इतना ही बड़ा रखते हैं। अब मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन मैंने इसको क्लास दे दी BTN। तो मैंने इसे क्लास दे दी है BTN ताकि ये ऐसे ही आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे सर्च मोडिसरी लर्न मोड। तो यहाँ पे मैंने इसे लर्न मोड दे दिया। अब हम इसका लाइव सर्वर चेक करते हैं। तो अब देखिए ये इसके एकदम फ्रंट में आ रहा है। तो अब हमें इसको फ्रंट में नहीं लाना। तो अब हम इसे नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, इमेज के आगे BR लगा देंगे जिससे ये नीचे आ जाएगा। और अब हम जो ये हमारा BTN है, यहाँ पे इसको हमने कहीं क्लास दी थी, ये रहे। तो यहाँ पे इसे क्लास मिली हुई है, तो हमें इसको ज़्यादा एडिशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखें ये नीचे भी आ गया। अब अगर आप इसे और नीचे लाना चाहते हैं तो आप इसे BR से भी कर सकते हैं और आप इसे हाइट से भी मार्जिन से भी कर सकते हैं। मैं एक और BR लगा देता हूँ क्योंकि मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा, फिर वो भी करते हैं। तो ये बन गया हमारा अबाउट अस का पेज। तो यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हैं, बल्कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था ये यहाँ पे इमेज कैसे लगाते हैं। यहाँ पे इमेज लगाने के लिए आपको लिंक जैसे आप लिंक करते हैं वैसी। अब लेकिन ये जो रिलेशन है इसकी जगह आपने लिखना होता है आइकन, और फिर आप अपनी कोई भी इमेज लगा दें। मैं यहाँ पे अबाउट अस इमेज लगा देता हूँ। अब मैं आया यहाँ पे, अब देखिए ऊपर देखें यहाँ पे ये आ चुका है। मैं इसे कट कर देता हूँ यहाँ से। तो ये बन गया हमारा छोटा सा अबाउट अस का पेज। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट करें, तो आपने यहाँ पे जैसे ही इंस्पेक्ट किया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो ये वेबसाइट है ये बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो ये इसलिए बिगड़ी है क्योंकि हमने इसे रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि CSS जो है वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम आगे जाके एक न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में मैं इतना बताऊंगा नहीं, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज अबाउट अस का पेज बनाया। तो आप चाहें तो इसमें अपना कोई पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं। आप जो हमने होम पेज में फुटर लगाया था आप उसे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप बहुत सारे एडिशन इसमें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो आपको माशाल्लाह इतनी आती है HTML और CSS, जिससे आप अपनी और चीज़ें, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के आप इस पेज को और अच्छा करें, मुझसे भी अच्छा कर दें आप इस पेज को। तो आप कोशिश करके इस वेब पेज को एकदम प्रोफेशनल कर दें, जो आपके नज़रिए में प्रोफेशनल हो, यानी आप इसको प्रोफेशनल एकदम बना दें। जब तक आपका दिमाग ये नहीं कहता कि हाँ अब ये प्रोफेशनल बन चुका है, तब तक आप इस पर लगे रहें, आप इसको बनाएं, इसका होम पेज डिज़ाइन करें,
इसका अबाउट अस भी खुद से बनाए, लॉगिन भी बनाए, रजिस्टर भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे साथ साथ चले, जो मैं बना रहा हूँ एग्जैक्ट वही चीज़ बनाए। आप इमेज अलग ले सकते हैं, आप यहाँ पे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कॉन्टैक्ट अस को भी कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।